हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो हमारी प्रिपरेशन एग्जाम की बहुत अच्छी चल रही है। हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन कवर भी कर चुके हैं। इस क्लासेस में आपको क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लासेस चल रही है। ओके, तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। प्रॉपर्टी नंबर 6 को शुरू करने से पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस की थी। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम लोग का रहेगा प्रॉपर्टी नंबर 6। इस बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। ओके, और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाली है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के उससे क्वेश्चन आपको करना है, अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उस पर ये वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन बहुत मजेदार, आज हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, एक बार पहले इसको हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये 3 इक्वेशंस आपको हैं। इस प्रॉपर्टी नंबर 6 का जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या दी हुई है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, इसमें इन दोनों की समेशन जो है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स x की समेशन जो है वो पाई बाई 2 आती है। बट इन दोनों की जो कॉमन आपको मिलेंगे, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की जो कॉमन डोमेन होगी, कॉमन डोमेन, उसी में ये रिलेशन वैलिड है। जैसे कि साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या थी, x बिलोंग्स टू -1 to 1, और कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या थी, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इन दोनों की एडिशन क्या देगी, पाई बाई 2। कब, जब ये दोनों की इंटरसेक्शन हम लेंगे तब, इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तब। तो आप देखो कि इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगी। सेम tan इनवर्स और cot इनवर्स x, दोनों की डोमेन क्या होती है दोस्तों, रियल नंबर। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुका है, क्लास 2 में मैंने आपको बता दिया था कि सबकी डोमेन क्या होती है और सबकी रेंज क्या होती है। सेम है सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x की एडिशन पाई बाई 2 कब देती है, जब आपको x बिलोंग करती है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मींस सेक इनवर्स x की डोमेन और कोसेक इनवर्स x की डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन जहां होगा उसी पर ये दोनों वैलिड होगी। ओके, तो यही 3 रिलेशन पे अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दी हुई है कि सॉल्व फॉर x। आपको सबसे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़े से लेवल को अपने हाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपल सा आपको दिया हुआ है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछ रखा था, कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, ये आपको पूछ रखा था। और पूछा था फाइंड वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये आपको पूछ रखा था। तो आप देखो इस जगह पे कुछ नहीं है, सिंपल आपको tan इनवर्स a। सबसे पहली चीज आपको क्या नोटिस करनी है,
कि tan इनवर्स लगाओ या cot इनवर्स लगाओ, आपको ये दोनों की जो x वाली चीज रहेगी वो दोनों की आपकी सेम रहनी चाहिए। ओके, ये दोनों की जो वैल्यू है tan इनवर्स x और इस जगह पे x, ये दोनों आपको सेम होनी चाहिए। ये आपको डोमेन में से एक पॉइंट होना होगा, tan इनवर्स x की और cot इनवर्स x की, दोनों की जो डोमेन होगी वो डोमेन से ही एक वैल्यू इस जगह पे रहेगा और वो उसकी डोमेन में होनी चाहिए। तो आप इस जगह देखो कि आपके पास a और a दिया हुआ है, आपके पास ये मालूम नहीं है कि a क्या है, लेकिन दोस्तों देखिए कि आप tan इनवर्स और cot इनवर्स x की जो डोमेन है दोनों की, ये क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आप रियल नंबर ले सकते हो, आप इसको रियल नंबर ले सकते हो। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a को आप मान लो रियल नंबर है, ठीक है, और a रियल नंबर होगी क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स का डीलिंग यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या देगी आपको, π/2, सिंपल। और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है आपको, 0, सिंपल। बस ये रिलेशन आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 फाइंड x, ये आपको दे रखी है। अब आप एक चीज देखो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू दे रखी है 2π/3। दोस्तों आप हमेशा क्या करना कि tan इनवर्स और cot इनवर्स को हम लोग हमेशा एक वैल्यू में चेंज करेंगे, एक वैल्यू को इस जगह रखेंगे, एक ही वेरिएबल को रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देंगे। वेरिएबल बोलने का ये मतलब है कि आपको दो इनवर्स फंक्शन अगर दी हुई है तो अब दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, tan इनवर्स और cot इनवर्स, तो किसको रिप्लेस करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप आदत डाल लो कि आप हमेशा cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 से जब 7, 8, 9, 10 में जब जाएंगे तब उसमें आपको tan इनवर्स की फॉर्मूले आपको दी रहेंगी। तो अगर आप अभी से आदत डालोगे कि tan इनवर्स में सॉल्व करने के लिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप एक काम करो, आप यहां पर लिखो, ये दिख रही है आपको, ये रिलेशन लगाना है, तो आप इस जगह पे लिखो कि tan इनवर्स x cot इनवर्स x आपको कितनी होती है, π/2। अब इस जगह पे आप tan इनवर्स x की वैल्यू निकालो, सॉरी cot इनवर्स x की वैल्यू निकालो। आपको cot इनवर्स x की वैल्यू निकाल के उस जगह पे पुट करनी है, पहली इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, अब इसको आप यहां पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू ये cot इनवर्स की जगह क्या बन जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो आप इस जगह पे सॉल्व कर दो, tan इनवर्स x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या आ जाएगा कितना, 2 इंटू π/2 दैट इज पाई माइनस 2 इज इक्वल टू। ओके दोस्तों, आपके पास यहाँ क्या दिख रही है, tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x, हाउ मच, माइनस tan इनवर्स x, सिंपल अलजेब्रा। ये वाली चीज जो इधर चली गई तो 2π/3 माइनस पाई कितना बच जाएगा, माइनस π/3, माइनस π/3। ठीक है, तो नेक्स्ट माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस π/3, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, x इज इक्वल टू tan π/3 और tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है आपको, √3। ये हो गया मेरा आंसर। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दे रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2013 की है, ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछ रखा है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, एकदम फटाफट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको इन सारी प्रॉपर्टीज की एक मिसलेनियस की क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अभी आपको देखिए एक बहुत अच्छा 4 मार्क्स में इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ रखा था सीबीएसई में 2014 में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन आपको दी हुई है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो आप इस जगह पर देखो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कुछ नहीं दिख रहा है, कहां फॉर्मूला लगाए, कहां क्या लगे। अच्छा, इन दोनों के जगह पे हम π/2 रख भी नहीं सकते हैं। अगर रख देंगे π/2 तो उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए। बट आप देखो किस जगह 1/5 है और इस जगह x है, मालूम नहीं। एक इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि इस जगह पे 1/5 है, जरूर इस जगह पे 1/5 रहा होगा, तभी तो हम इसको π/2 लिख दिए और sin π/2 की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब डायरेक्ट मेरे को आंसर है तो पता चल गया कि x कितना आएगा 1/5। बट डायरेक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग को थोड़ा सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो आप यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू है आपको दी रखी है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। क्या आप इसको बोल सकते हो 1 को साइन π/2 में बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको कि सपोज इस जगह आपके पास है कि ये आपको साइन x साइन y के जैसा है। क्या आपको इस तरह से दे रखी है साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो क्या हम इस इक्वेशन से नहीं बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू y होगा, बोल सकते हैं। तो आप देखो कि ये आपके लिए साइन, ये x, ये साइन y, तो साइन और साइन को हटा देंगे, जो बचेगा एंगल वो हो जाएगा। तो इस जगह से हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हाउ मच π/2। ग्रेट, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 को रहने दीजिए, इस कॉस इनवर्स x की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस जगह पे। देखो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x क्या आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आप इस जगह लिख दो कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये π/2 और ये π/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपको साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। फिर से सेम चीज, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स हट गया, क्या बच गया आपके पास x इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको दे रखी है फोर्थ क्वेश्चन। चलिए वो बड़ा वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा अच्छा मजा आएगा उसमें सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लास्ट में tan इनवर्स x की होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको इस जगह पे x की वैल्यू निकालनी। दोस्तों कोई टेंशन नहीं लेना है,
एकदम सिंपल सा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आपको tan इनवर्स और cot इनवर्स में अगर आपको क्वेश्चन आएगी तो आपको क्या करनी है कि इस जगह से आपको रिप्लेस कर देना है। और आप रिप्लेस कैसे करोगे? आप रिप्लेस कैसे करोगे? किसको कैसे करोगे? cot इनवर्स x को हटा देना है और उसको लिख देना है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। तो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। आप लिख दो। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। tan इनवर्स x की होल स्क्वायर रहने देते हैं प्लस इस ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इस होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा बाबू? पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस tan इनवर्स x की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, सिंपल स्टेप। a माइनस बी की होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए। ये वाली को इसके आप इसके जगह ले आओ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, आपको इस जगह क्या बच गई? ये आपको स्क्वायर थी, तो ये वाली स्क्वायर और ये वाली स्क्वायर मिलके क्या बन गया? 2 tan इनवर्स x की होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, माइनस पाई tan इनवर्स x, इसको रहने देते हैं। और ये वाली जो बच गई थी इसको हम उधर लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? 5 पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 tan इनवर्स x माइनस पाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगी। 5 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास? 3 पाई स्क्वायर बाय 8। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 tan इनवर्स x माइनस पाई tan इनवर्स x। आप ऐसे करो कि आपके पास क्या आ गया? ये वैल्यू 3 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है बच्चों, आपके पास आ गई। इसको आप LHS से ले आओ या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, एक ही बात है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 जा 16 tan इनवर्स x माइनस 8 पाई tan इनवर्स x। ये आप मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आइए 3 पाई स्क्वायर इधर है तो इसको 3 पाई स्क्वायर आप इधर ले आओ। दोस्तों क्या आपको दिख रहा है ये tan इनवर्स x में क्या दिया हुआ है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। सॉरी, इस जगह छूट गया। tan इनवर्स x में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है tan इनवर्स x में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम करो, इस tan इनवर्स x को ना कुछ लेट कर लो। तो चलिए हम लोग लेट कर देते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले लो। मान लेते हैं कि हम लोग ले लिए, सपोज हमने ले लिया a ले लिया, स्मॉल a। ओके, तो आपका देखिए क्या बन जाएगा? 16 a स्क्वायर माइनस 8 पाई a माइनस, क्या आपको लग रहा है कि इस जगह क्या बन गया आपको? a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्या करेंगे? सबको तो आता ही होगा। 16 3 जा 48। ओके, अब 48 को हम लोग कितना लाना है? 8 पाई। तो आप कैसे लिखेंगे? 16 a स्क्वायर 12 4 जा 48, तो माइनस 12 पाई a प्लस 4 पाई a माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगी। आप अब दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। आपको कॉमन क्या आ जाएगी? 4 कॉमन है दोस्तों दोनों में, 4 a भी कॉमन है,
4a कॉमन तो आ जाएगा 4a माइनस 3 पाई प्लस 1 4 इस जगह पे पाई कॉमन है आपके पास तो बन जाएगा 4a माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। ओके तो आपके पास दोनों में क्या कॉमन आ गई दोस्तों 4a माइनस 3 पाई कॉमन क्या बच जाएगा आपको 4a प्लस पाई इक्वल टू 0। ठीक है तो एक बार आपको इनडायरेक्टली वैल्यू किसकी निकालनी है आपको tan इनवर्स x की निकालनी है और tan इनवर्स क्या दे रखा है आपको a हम लोगों ने लेट किया था तो इस जगह पे आप सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा 4a माइनस 3 पाई इक्वल टू 0 और 4a प्लस पाई इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों तो यहाँ कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड a इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। क्या हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया? हम लोग को वैल्यू क्या मिली है? अभी a की वैल्यू मिली है। हम लोग को कहां तक पहुंचना है? x तक। x की वैल्यू चाहिए हम लोग। ओके आप इस जगह देखो तो जो जो वैल्यू आया है आपके पास आप उसको एक बार लिख लो। a की वैल्यू है 3 पाई बाई 4 इसकी मतलब है a हम लोग एज्यूम किए थे कि tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। ओके a की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था 3 पाई बाई 4। दूसरा a की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था पाई बाई 4 tan इनवर्स x इसकी वैल्यू आ गई आपको माइनस पाई बाई। आप देखो कि आपको इस जगह पे क्या सॉल्यूशन लिखना होगा। आपको x इज इक्वल टू अगर हमको निकालना है तो कितना आ जाएगा ये tan को आप इधर ले जाओ tan 3 पाई बाई 4 आ गया। यहां पर अगर x इज इक्वल टू ले जाना पड़े तो tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 बन गया। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 याद है आपको दोस्तों? वो पहली हम लोगों की क्लास चांद tan इनवर्स x की मतलब कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए बट पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आप देखो कि कौन सी एंगल आपको इसमें लाई कर रही है। 3 पाई बाई 4 बच्चों कितना होता है 3 पाई बाई 4 पाई प्लस पाई बाई पाई माइनस पाई बाई 4। ये आपको देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल है। ये हो गया पाई और पाई बाई 4 180 माइनस 45 हाउ मच 180 माइनस 45 135। ये 135 में सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल है। क्या हम लोग का सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरवल है वो इंटरवल कहां से कहां लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से सॉरी इस जगह पे प्लस इस जगह माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके अब इस जगह माइनस पाई बाई 2 से इसके बीच में क्या है ये माइनस पाई बाई 4। तो मैंने बताया था कि माइनस पाई बाई 4 कैसे होगा ये माइनस एंगल है मतलब क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से होगा। ये क्लॉकवाइज देखिए आप इसके अंदर लाई कर रहा है तो कितना होता है x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होती है ये माइनस आगे आ जाएगा पाई बाई 4 तो देन x इज इक्वल टू ये माइनस और इसकी वैल्यू 1। दोस्तों ये बाहर क्यों आया? क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की नेचर क्या होती है नेगेटिव। तो नेगेटिव इसका मतलब है कि वो जो माइनस एंगल है वो कहां जाएगा बाहर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जितने भी सारे क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको करवा रहा हूं ये सारा आपको अलग अलग तरीके का है। कोई भी क्वेश्चन आपको सेम ताकि आप लोग के सारे पैटर्न के क्वेश्चन में अच्छे से आप लोगों को करवा सकूं। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फिर से बोर्ड क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि cos ऑफ सॉल्व फॉर x सेम है आपको सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है
कि cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 1/5, ये आपको पूछ रखा है। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। cos 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ग्रेट। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे क्या करना है आपको। फिर से आप करो यही चीज, cos इनवर्स साइन इनवर्स दिख रहा है आपको, आप इसको रिप्लेस कर दो। ओके, आप क्या करो, इसको रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2। ओके, तो हम लोगों को इस जगह से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स x, आप साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो आप इस जगह पर पुट कर दो। नेक्स्ट cos ऑफ 2, इस cos इनवर्स x की जगह पे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस ओके, ये मैंने cos इनवर्स x की जगह पे पुट कर दिया। अब आप इस जगह को ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट cos ऑफ पाई माइनस 2 कितना बन जाएगा, ये पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, हाउ मच, माइनस पाई साइन इनवर्स x। ओके, अब मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट क्लास में, कि फर्स्ट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, वो जो भी लेक्चर होंगे, कि 2π/2 प्लस माइनस थीटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप ये देखो कि पाई माइनस समथिंग है, इसका मतलब है कि ये 180 तक जा रहा है, 180 से थोड़ा पीछे है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, किसी भी एंगल को कैसे चेंज करते थे, कॉस या फिर साइन एंगल को हम लोग बनाते थे n π/2 प्लस माइनस थीटा। मतलब कि हम लोग आगे की एंगल को π/2 बनाते थे और ये n उसके आगे रहता था, और इसी n से हम लोग चेक करते थे कि ये इवन होगा या फिर ये ऑड होगा। हम लोगों ने इस पर 2-3 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पे, हालांकि ये क्वेश्चन ये जो इस तरह का है, ये जो क्लास 11 की है, तो मैंने आपको इस जगह पे कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जिन्होंने नहीं देखा की है वो प्रीवियस लेक्चर में जाइए और उस जगह को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल देके भी समझाया हुआ है। ओके, तो आप इस जगह क्या कर दो कि आप 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड कर दो। आप देख लो, इसी जैसा बन गया। इसके प्लेस में क्या है बच्चों, आपको इसके प्लेस में क्या है, थीटा। तो आपको क्या करनी है, कैसे पढ़नी है, n π/2 माइनस थीटा। अब n देख लीजिए क्या है, इवन है कि ऑड है, n इवन है तो चेंज होगा नहीं। तो cos इसकी वैल्यू, सपोज इस जगह पे अगर साइन इस तरह से है, तब क्या लिख देंगे, अगर चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा डायरेक्ट, है ना। अगर चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, साइन की क्या चेंज होती है, cos थीटा में। ओके, तो ये n क्या है, इवन है, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ साइन इनवर्स x। ये पहली बात होगी चेंज अनचेंज की। अब दूसरी देखते हैं इसकी नेचर, किसकी नेचर, cos की नेचर, क्योंकि हम लोग किसका नेचर ढूंढ रहे हैं, हम लोग किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग cos को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो किसकी नेचर चाहिए चेक करनी है हमको, cos की नेचर। तो cos की नेचर किस क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 290 190 290 अब माइनस थीटा, मतलब माइनस ये ऐसे। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की नेचर क्या होती है, माइनस। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से आप याद करो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये जो जा रहा है कौन सा प्रॉपर्टी जा रहा है, आपको याद है मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स को पहले क्या चेंज करना है, कॉस इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में चेंज करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप पीछे का पुट कर दो, माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस अब क्या हो गया, कैंसिल आउट, हट गया, क्या बच गया माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर ओपन हो गया। ठीक है, अब इस जगह देखो आपको क्या किस वैल्यू पे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, लास्ट में वो क्या पुट कर देना है 1/5। आप इस जगह पुट कर दो 1/5, तो आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1/5 की स्क्वायर। बस आप सॉल्व कर दो, ये आगे एक माइनस रहेगा, तो माइनस 25 माइनस 1/25, तो आ जाएगा रूट अंडर आपको 24/25 विथ माइनस साइन। ये आपको हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इससे बाहर दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं आएगा। इतने सारे जो मैंने आपको क्लास करवा दिए हैं, आपको जो इस प्रॉपर्टी नंबर 6 पे मैंने क्वेश्चन करवा दिया, इससे बाहर आपको एक भी नहीं आएगा। ओके, आप अपने बुक्स में निकाल के क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको इजीली क्वेश्चन बनेंगे, आप जो भी बुक फॉलो करते होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3। 6 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3, cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/6, फाइंड एक्स एंड। ये क्वेश्चन आपको दे रखी है। आप इस जगह देखो सिंपल सा कि आपके पास साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है, ये दोनों एंगल भी अलग अलग है और आपके पास इनवर्स फंक्शन भी अलग अलग है। बट ये लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, इनवर्स फंक्शन तो अलग चाहिए, लेकिन आपको दोनों की जो रेंज वाली, जो डोमेन वाली जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। आप इसको काम करो कि ये पहला क्वेश्चन आप लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना दी हुई है π/3। अब साइन इनवर्स एक्स को cos इनवर्स में चेंज करो, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स एक्स। तो आप इस जगह लिख दो π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस सिंपल साइन इनवर्स y के लिए आप इस जगह पे y रखो, तो यहां भी y हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपको कि साइन इनवर्स y प्लस ये भी कितना हो जाएगा π/2 ही होगा। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स y। तो आप इस जगह लिख दो π/2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/6। π/2 प्लस पाई हाउ मच, आप सारे एंगल को एक तरफ ले आओ, ये π/2 प्लस π/2 हाउ मच पाई, अब पाई माइनस π/6, तो आ जाएगा पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू ये दोनों इधर चल गया, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो कितना बन गया ये 5π/6 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स। अब आप क्या करो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखिए दोस्तों, इस जगह मेरा cos इनवर्स x एकदम सेम तरीके का क्वेश्चन बन गया, सेम तरीके का दोनों इक्वेशन बन गया। अब आप सिंपली जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे ना, वैसे ही इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो आप लिखो इस जगह पे कि एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा बच्चों आपको, एडिंग 1 एंड 2 में क्या मिलेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये हो गया, प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये माइनस है इस जगह पे, इज इक्वल टू 5π/6 प्लस π/6 हाउ मच 5π/6 प्लस π/6। ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बन गया आपके पास 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5π/6 प्लस π/6 हाउ मच 6π/6, 6 कैंसिल आउट, दैट इज पाई
एंड cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या निकल गई? 0। अब x की वैल्यू 0 अगर निकल गई तो आप दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी कुछ भी पुट कर दो, आप कहीं पर भी पुट कर दो कि जो भी इक्वेशन आपके पास ये है, आप कहीं पर भी पुट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। आप इसमें पुट कर दो जो हमारा बेसिक इक्वेशन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3 है, x 0, तो पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितना होती है, 0। ओके, तो ये 0 हो गया, क्या बच गया, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3, y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3। तो y इज साइन पाई बाय 3 हाउ मच, 60 डिग्री। 60 की वैल्यू कितना होती है, √3/2। ये हमारा का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों आपको इससे बाहर क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको बस अलग अलग वैरायटी की क्वेश्चन मिलते जाएगी। जितने वैरायटी के मैंने करवा दिए आपको सारा क्वेश्चन इसी पर मिलेगा। जो मैंने क्वेश्चन में 4 करवाया था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 4 मार्क्स में दिया हुआ था। आपके बुक्स में एक क्वेश्चन और होगी सेम टाइप की, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में होल स्क्वायर में दी होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से आया था। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 से रिलेटेड, सॉरी 6 से रिलेटेड, आपको सारे क्वेश्चन बना देनी है। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो प्रॉपर्टी नंबर 7 का होगा, ठीक है। तो लेक्चर आपको पसंद आया, वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।